गुजरात से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को शर्मसार कर दिया है। राजकोट के एक महिला हॉस्पिटल में महिलाओं के मेडिकल जांच के वीडियो वायरल हुए हैं, जिसके बाद पूरे गुजरात में हंगामा मच गया। वीडियो में महिलाएं निजी जांच करवाती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई शख्स महिलाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करता था और उसके जरिए पैसे कमाता था। मेगा एमबीबीएस नाम से चल रहे इस यूट्यूब अकाउंट पर अब तक 7 सीसीटीवी वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर सवालों के घेरे में है। राजकोट के पायल मैटरनिटी होम का ये पूरा मामला है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश है और अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। अस्पताल के सीएमओ मामले में पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सवाल यह है कि ऐसी जगह पर सीसीटीवी लगाए क्यों गए हैं जहां महिलाओं की निजी जांच होती है। क्या यह अस्पताल की लापरवाही है या फिर सोची समझी कोई साजिश? आखिर महिलाओं की निजता के साथ खिलवाड़ कैसे हो गया? जहां महिलाओं की निजी जांच होती है वहां पर्दा क्यों नहीं लगा रहा? और हमारे साथ इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अभिजीत भट्ट जो है वो जुड़ चुके हैं। और आपको बता दें, इसी के साथ 2 मेहमान भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सोनल जोशी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अहमदाबाद से जुड़ी हैं। तो वहीं डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर सुनील शाह, अध्यक्ष ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेक सोसाइटी से है, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अभिजीत, आपके पास हम आते हैं। पूरा मामला क्या है, समझाइएगा थोड़ा जल्दी। बिल्कुल, जिस तरह से राजकोट की पायल मैटरनिटी होम और सर्जिकल हॉस्पिटल है, वहाँ पर पिछले कई दिनों से सीसीटीवी को हैक करके या कोई स्टाफ के मेंबर के थ्रू ये वीडियो लेके मेगा एमबीबीएस नाम के टेलीग्राम अकाउंट और यूट्यूब पे अपलोड किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं इस मामले की जो गन है वो कहीं ना कहीं एक सोशल एक्टिविस्ट को आई और उसने चेक करा तो उसमें पता चला कि बहुत सारी हॉस्पिटल्स के ऐसे गायनेक जो हॉस्पिटल जो है वहाँ जो महिलाओं की जो प्राइवेसी है उसका भंग किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये उल्लंघन के जाते हुए उसने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसने ये पोस्ट करा। उसके बाद तुरंत ही अहमदाबाद की साइबर क्राइम हरकत में आई और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात भी हरकत में आए और दोनों जगह से प्रेशर से और अहमदाबाद साइबर क्राइम ने भी धारा 66E और धारा 67 के तहत गुना रजिस्टर करके ये हॉस्पिटल के खिलाफ में कार्रवाई शुरू करी है। पूछताछ चल रही है अभी। और हालांकि मेगा एमबीबीएस के नाम से जो अकाउंट चला रहा था उसको हिरासत में लिया गया और पूछताछ चल रही है। हालांकि ऐसे कई सारे वीडियोस जो थे वहां पर चल रहे थे, तो उसको चलते कहीं ना कहीं एक अकेली पायल हॉस्पिटल नहीं है, दूसरी कई हॉस्पिटल, देश की जानी मानी हॉस्पिटल्स के भी इस तरह के वीडियो उसने अपलोड किए, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल अभिजीत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके पास वापस आएंगे और भी जानकारी लेने के लिए। डॉक्टर सुनील शाह, आपके पास हम आते हैं। देखिए, एक महिला की निजता होती है, यानी कि आप इस तरह से जब चेकिंग हो और जब जांच की जा रही है तो आप वहां पर सीसीटीवी कैमरे कैसे लगा सकते हैं, जबकि ये पूरी तरह से अगर कहा जाए तो रूल के खिलाफ चीजें जाती है। ऐसे में अगर अब जब आपने इतने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, अब जो है कार्रवाई, क्योंकि अब ये पूरे मामले का खुलासा हुआ है, लेकिन कार्रवाई तो उन पे भी होनी चाहिए ना, खासतौर से जो अस्पताल मैनेजमेंट है उनके ऊपर, जो वहां के मेन डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर, कि आखिरकार ये सीसीटीवी कैमरे लगे तो लगे ही क्यों? बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बात बताई कि जो स्त्री दर्दी है उसकी प्राइवेसी और सीक्रेसी की, गोपनीयता की खूब इम्पोर्टेंस है, राइट। और ऐसे सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल तरफ से फॉर द सेफ्टी ऑफ द हॉस्पिटल, सेफ्टी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड फॉर लुकिंग आफ्टर द स्टाफ, इस स्टाफ के ऊपर नजर रखने के लिए दिन में और रात में उन लोगों को सीसीटीवी की आवश्यकता रहती है। मगर उनको सीसीटीवी का प्लेसमेंट ऐसे करना चाहिए कि जहां पर पेशेंट का ऑपरेशन या चेकअप और शारीरिक चेकअप हो रहा है, वहां जगह पर ये सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाना चाहिए। और ये पूरी बात पर से ऐसा लग रहा है कि ये डॉक्टर ने अपलोड नहीं किया है सोशल मीडिया में, बट वहां से
सीसीटीवी के जो उनके डीवीआर है वहां से ये वीडियो सब लिए जाते हैं। और ये एक हॉस्पिटल की बात नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल बिल्कुल की रेनाउंड हॉस्पिटल की DV बात यहाँ पर अभिजीत जो हमारे संवाददाता है उन्होंने बताया कि देखिए बहुत जाने माने और प्रेस्टिजियस जितने भी अस्पताल है वहां से भी ये वीडियोस जो है वो निकले। आपने एक तो कैमरा लगाया, ये सबसे बड़ी गलती। उसके बाद आपके वीडियोस भी लीक हो रहे हैं, वो यहां से चोरी किए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो किसी को भी वीडियोस दिए नहीं जाते हैं। वीडियोस भी अगर वहां से निकले हैं तो आप समझिए कि किसी कर्मचारी की और मिलीभगत भी यहां पर हो सकती है। फिलहाल जांच का विषय है सारी चीजें। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत, आपसे भी इस बात को हम समझना चाहेंगे, यानी एक नहीं गलती पे गलती, आपने कई गलतियां कर डाली। किरण, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पे तीनों एस्पेक्ट पे देखना जरूरी है। पहली बात तो ये कि जो प्राइवेट चेकिंग रूम है वहां पे कैमरे इंस्टॉल क्यों किए गए। मैं ये मानती हूँ कि हो सकता है डॉक्टर्स इस बात से अवेयर ना हो, क्योंकि मैनेजमेंट देखना प्रशासन का काम होता है, अस्पताल के प्रशासन का काम होता है। तो हो सकता है डॉक्टर्स इस बात से अवेयर ना हो, लेकिन मैनेजमेंट बहुत दोषी है कि उसने मतलब ये प्राइवेट वीडियोस क्यों वो देख रहे थे, क्यों चेकिंग रूम में वीडियो से सर्विलांस हो रहा था। दूसरी बात ये कि ये जो लीक कर रहे हैं वो कौन लोग हैं जो महिलाओं के वीडियोस लीक कर रहे हैं, उनकी हिम्मत कैसी हो रही है, हम किस तरीके की एज अ सोसाइटी इवॉल्व हो रहे हैं, किस तरीके के वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, देखे जा रहे हैं। और तीसरा एक बात, जैसा आपने कहा कि मल्टीपल हॉस्पिटल्स के वीडियोस जा रहे हैं, तो ये मतलब प्रशासन की बात है कि कैसे सारे हॉस्पिटल्स की प्राइवेसी मतलब प्राइवेसी एक क्वेश्चन मार्क्ड है कि कैसे सारे हॉस्पिटल्स के वीडियोस आ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए कि महिलाओं की मतलब एक तरीके से जो राइट टू प्राइवेसी हमको कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिल रहा है, और इस लेवल पे उसका महिलाओं की राइट टू प्राइवेसी बिल्कुल मिसयूज किया जा रहा है एक तरह से। देखिए यहाँ पर डॉक्टर सांत्वना कि उसको अपलोड इसलिए किया जा रहा है ताकि पैसे कमाए जा सके। आप समझिए इस बात को, मतलब किरण, मैं यही कह रही हाँ हूँ बिल्कुल कि एज ए सोसाइटी किस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं कि वो उस वहां से वीडियो लेकर और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर डाले जा रहे हैं और वो प्रॉपर उनके व्यूज आ रहे हैं। तो इसको हर स्टेप पे इसको बंद करने की जरूरत है। किरण, बिल्कुल। डॉक्टर सोनल जोशी, आपके पास हम आएंगे और इस बात को थोड़ा समझाइएगा कि मतलब देखिए एक कोई अगर प्राइवेट अगर कोई अस्पताल है तो चीजें थोड़ी समझी जा सकती है कि चलिए वहां पर लग गया, लेकिन अगर ऐसे ही कई और रिनाउंड प्रेस्टिजियस जाना माना अस्पताल है और हर जगह से ऐसी तस्वीरें अगर सामने आ रही हैं और वहां से आपको ये डेटा लीक भी हो रहा है, आपके वीडियोस लीक भी हो रहे हैं और आपको इस बारे में जानकारी नहीं, आप अनभिज्ञ हैं पूरी तरह से, और जब ये खुलासा होता है तो देखिए आप पल्ला झाड़ते हैं। वहां पर आप सीधे तौर पर इसको ढकने और पर्दा लगाने की कोशिश करते हैं कि ताकि कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन महिलाओं का क्या, जो आपके यहाँ पर बहुत ही एक आशावान होकर के आती है कि सब कुछ जो है वो छिपा रहेगा और देखिए हम जो है अपना इलाज भी सही तरीके से करा पाएंगे। पहली बात तो ये है किरण की जो सुनील भाई ने अभी ही बोल दिया कि इसमें डॉक्टरों ने वीडियो अपलोड नहीं किए, वहीं अभी जांच होने से पहले ही, बिकॉज उन्होंने अभी ही बोल दिया कि इसमें डॉक्टरों ने, अभी वो कैसे बोल सकते हैं जब तक अभी तो प्राइमरी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर कोई भी अस्पताल में इस तरह से अगर लगाए जाते हैं कैमरे तो वो गलत बात है। कल तो बोलेंगे किसी ने बच्चा चोरी कर ले उसकी वजह से लगा सकते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट इतना इंपॉर्टेंट अगर लाएगा तो हमेशा आपका वेटिंग लॉन्च हो गया, एंट्री हो गई, एग्जिट हो गई। जैसे कि बड़ा अभी बलात्कार का जो बड़ा कांड हुआ था बंगाल में, उसमें भी वो बंदा एग्जिट और एंट्री पे दिखाई दे रहा है। तो अगर इस तरह से अगर कैमरे लगाने चाहिए तो मेहरबानी करके कोई डॉक्टर को प्रोटेक्ट ना किया जाए। मेरा बिल्कुल क्लियरली मानना है ये डॉक्टर लोग अपने क्लिनिक में कहाँ पे भी, जैसे किरण आपका भी कोई कैबिन होगा उसमें भी अगर कैमरे लगे होंगे तो आपको मालूम होगा कि आप किस तरह से कैमरा अंदर इंसर्ट हम लोग माइक करें, कोई देखेगा नहीं देखेगा। तो ये सरासर गलती पहले तो डॉक्टर की है, अस्पताल की है। इवन आप बिलीव नहीं करोगे कि जब पत्रकार लोग इस डॉक्टर की जो वहां पे जो पायल हॉस्पिटल की जो महिला प्रतीक्षा करके जो डॉक्टर थी उनसे बात करी, शी इज स्माइलिंग, हंसते हंसते जैसे कि कोई अच्छा कांड हो गया है। अगर सेंसिटाइजेशन नहीं है, अगर आप में जिस माँ की कोख से कोई जन्म लेता है और वही चीजें देखने के लिए टेलीग्राम पे पैसे दिए जा रहे हैं कि हमें ये देखना है, उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए 8,000 9,000। बिल्कुल बहुत ही शर्मनाक ये घटना जो है वो सामने आई और डॉक्टर सोनल इस बात से जाहिर चीजें हो रही हैं कि देखिए आप किस हद तक गिर सकते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए, कि आप वहां से जो है वीडियोस लेते हैं, अपलोड करते हैं, पैसे कमाते हैं। और इसमें एक नहीं कई अस्पताल जो है वो शामिल है, क्योंकि जांच का दायरा जब धीरे धीरे बढ़ेगा तो सारे लोगों
के ऊपर में ये जांच की आंच आने वाली है।